ये कहानी एक युवक की है जिसका नाम अमन है, जो अपने जीवन में एक बदलाव की तलाश में था। वह एक छोटे से गांव का रहने वाला था जहां की जिंदगी बहुत ही साधारण और शांत था। अमन हमेशा से ही नई चीजों को जानने का शौक रखता था। उसका मन नई जगहों पर घूमने, नए अनुभव लेने और अपनी जिंदगी में कुछ खास करने की चाहत में हमेशा बसा रहता था। परंतु उसे कभी भी अपने गाँव से बाहर जाने का मौका नहीं मिला था। एक दिन अमन ने तय किया कि वह अपने गाँव के आरामदायक और सुरक्षित जीवन से बाहर जाएगा और कुछ नया अनुभव करेगा। अमन का जीवन एक सीधी राह पर चलता था, लेकिन एक दिन उसे एक अजनबी रास्ता दिखा। ये रास्ता गांव के बाहरी इलाके में था जहां पहले कभी किसी ने कदम नहीं रखा था। वह रास्ता सीधे जंगल की ओर जाता था और उसके बाद पहाड़ियों के बीच से होकर एक दूरदराज गांव तक जाता था। अमन को ये रास्ता अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसे रोमांच का भी एहसास हुआ। उसने सोचा, क्या पता इस रास्ते में कुछ नया मिल जाए, कुछ ऐसा जिसे मैं पहले कभी नहीं जान पाया। बिना किसी डर के अमन ने उस अजनबी रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने देखा कि जंगल के भीतर की हवा एक ताजगी और ठंडक का एहसास दे रही था। पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों के झूलते पत्ते जैसे उसे कुछ विशेष संदेश दे रहे थे। उसने महसूस किया कि यह रास्ता न केवल एक भौतिक यात्रा है, बल्कि ये उसके भीतर में भी एक नई यात्रा की शुरुआत है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद अमन ने देखा कि जंगल खत्म हो गया था और वह एक खुली घाटी में पहुंच गया। घाटी में एक छोटी सी झील थी जहां सूरज की किरणें पानी पर रानी की तरह बिखर रही थी। अमन ने झील के पास जाकर बैठने का मन बनाया। वह झील के किनारे बैठकर उन पलकों को देखने लगा जो पानी में धीरे धीरे तैर रहा था। उसने महसूस किया कि यह सुकून उसे कभी अपनी जिंदगी में नहीं मिला था। वह जानता था कि यह सुकून केवल उस अजनबी रास्ते पर ही मिल सकता था। अचानक उसकी नजर एक छोटे से बगीचे पर पड़ी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जो अपने हाथ में एक छोटी सी किताब पकड़े हुए था। अमन ने उसके पास जाकर पूछा, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यहाँ इस बगीचे में हर दिन बैठता हूँ और किताबें पढ़ता हूँ। यहाँ की शांति में मैं अपने जीवन की सही दिशा को समझ पाता हूँ। अमन को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। उसने बूढ़े आदमी से कुछ और बातें की और महसूस किया कि इस अजनबी रास्ते ने उसे एक नई दिशा दी है। वह बूढ़ा आदमी मानो उसकी यात्रा का एक हिस्सा बन गया था, जिसने उसे यह समझाया कि जीवन केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी है। बूढ़े आदमी से मिलने के बाद अमन ने फैसला किया कि वह इस रास्ते पर और आगे जाएगा। अब वह केवल यात्रा को एक अनुभव के रूप में नहीं देख रहा था, बल्कि वह इस यात्रा के माध्यम से अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने पाया कि यह रास्ता का असली मायने वह नहीं था जो उसने सोचा था, बल्कि वह अनुभव थे जो उसे इस अजनबी रास्ते ने दिए थे। कुछ दिन बाद अमन उस रास्ते के एक और हिस्से की ओर बढ़ा। यहाँ रास्ता और भी कठिन थी, लेकिन वह नहीं रुका। चलते चलते वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोगों ने उसे बहुत अच्छे से स्वागत किया। वह गांव बहुत ही अलग था। यहाँ लोग बहुत साधारण और खुश थे। यहाँ की जिंदगी शांति और संतुलन से भरी हुई थी। अमन ने गाँव वासियों से जाना कि वे अपनी जिंदगी को प्राकृतिक रूप से जीते हैं, बिना किसी बड़े शहरी प्रभाव के। यहाँ की जिंदगी ने अमन को ये सिखाया कि सुख और शांति केवल बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि ये हमारे भीतर से उत्पन्न होती है। अमन ने ये भी जाना कि वह अजनबी रास्ता केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे एक नई दिशा दे चुका था। वह महसूस करने लगा कि जिंदगी में जितना बाहरी सफर जरूरी है, उतना ही अंदरूनी सफर भी जरूरी है। उसे यह समझ में आया कि असली यात्रा वही है जो हमें अपने भीतर करने की जरूरत होती है। अमन अब इस यात्रा को केवल एक भौतिक यात्रा के रूप में नहीं देखता था, बल्कि यह एक आत्मिक और मानसिक विकास की यात्रा बन चुका था। उसने देखा कि जिस रास्ते पर वह चला है वह न केवल एक अजनबी रास्ता था, बल्कि एक ऐसा रास्ता था जो उसे अपने भीतर की दुनिया को जानने का अवसर दे रहा था। अमन ने ये निर्णय लिया कि वह अब इस रास्ते पर और भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसने महसूस किया कि यह अजनबी रास्ता उसे अपनी जिंदगी की सही दिशा दिखा रहा था। उसकी यात्रा जारी रहा और हर नए मोड़ के साथ उसे जीवन की नई नई सच्चाइयां और अनुभव मिलते गए। अंत में अमन ने ये समझा कि जिंदगी कभी भी एक सीधी राह पर नहीं चलती है। कभी कभी हमें अजनबी रास्तों पर भी चलने की जरूरत होती है, ताकि हम नई दिशा पा सके, नए अनुभव ले सके और अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके।